तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 200 के बारे में। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसका मतलब आप मेरे चैनल पे गलती से आ गए हो। खैर, अगर इन फ्यूचर आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखने का मन हो तो आप मेरे चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर सकते हो। तो लुक किस्म के पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं वो शियोल में आ जाते हैं और अभी लोगन ली, जैक और बर्न नकल्स से इनकी फाइट होने वाली होती है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं वो जे हाई स्कूल के बच्चों को पकड़ पकड़ के उनसे पूछताछ कर रहे होते हैं। अभी गॉड डॉग गैंग के बंदों के सामने एक लड़का और लड़की होते हैं। गैंग के बंदे इन दोनों को कहते हैं, क्या तुम्हें पूरा यकीन है तुम बर्न नकल को नहीं जानते हो? और दूसरा गॉड डॉग गैंग का बंदा इन स्टूडेंट्स का मोबाइल छीन के उसमें छानबीन कर रहा होता है। ये बंदा मोबाइल देख के कहता है, इसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट तो खाली है। दूसरा बंदा कहता है, चलो ठीक है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसके ऊपर क्रॉस का निशान बना दो। और ये गॉड डॉग गैंग के बंदे ये जो स्टूडेंट होता है इसके सामने स्प्रे से एक क्रॉस का निशान बना देते हैं इसके कपड़ों के ऊपर और कहते हैं, चाहे तुझे कितना भी अजीब लगे लेकिन इस निशान को साफ मत करियो, नहीं तो हम तुझे दोबारा से पकड़ लेंगे। ये बस एक साइन है, हमने तेरे ऊपर कुछ गलत नहीं बनाया है। हे तुम लोग, इस लड़की को मत भूलना, जल्दी से इसके हाथ पकड़ो और इसके ऊपर भी ये निशान बना दो। ये सुन के ये जे हाई स्कूल का स्टूडेंट कहता है, अरे ये तो जे हाई स्कूल में पढ़ती भी नहीं है, ये तो यहाँ आसपास भी नहीं रहती। मतलब कि ये जो गॉड डॉग गैंग के बंदे होते हैं दूसरे एरिया से यहाँ सियोल में आके काफी ज्यादा बदमाशी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है बर्न नकल के एक बंदे की जो 7 मिनिस्टर्स में से एक होता है और इस बंदे का नाम होता है क्यूट डक। नाम तो इसका बहुत ज्यादा क्यूट होता है लेकिन ये बंदा बिल्कुल भी क्यूट नहीं होता। अगर मैं सच कहूँ तो बर्न नकल का ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो ये क्यूट डक बंदा होता है गॉड डॉग गैंग के बंदों को यहाँ पे बदमाशी करते हुए देख लेता है और कहता है, तुम सालो हराम खोरो, दिन के उजाले में तुम यहाँ पे ऐसी हरकत कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? आप दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन राक्षसों को मैं हराऊंगा आपके लिए। गॉड डॉग गैंग के बंदे इसको देख के कहते हैं, आखिर इस बंदे ने अपने सर पे वो बत्तख क्यों रखी हुई है? क्या ये बर्न नकल का बंदा है? अरे अंकल, आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? आपके कपड़े भी बहुत ज्यादा फटे हुए हैं। और यार, ये जो बर्न नकल का बंदा होता है इसके कपड़े फटे हुए नहीं होते, इसने खुद ये फाड़े हुए होते ताकि इसके डोले दिख सके। इसके बाद क्यूट डक इन दोनों के दोनों स्टूडेंट्स को कहता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अगर तुम किसी को अपनी रक्षा करने देते हो तो इसमें कोई भी शर्माने वाली बात नहीं है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से चले जाओ। और ये दोनों लड़का लड़की कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद गॉड डॉग के बंदे कहते हैं, लगता है हमारे बीच एक वॉरियर खड़ा है, लेकिन चलो अच्छा है, कम से कम हम इससे मिल तो सके। वैसे भी हम बहुत देर से बर्न नकल के बंदों को ढूंढ रहे थे। और जो क्यूट डक होता है इन बंदों को देख के उसके चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं होता, वो इन बंदों को एक स्माइल के साथ देख रहा होता है। तो खैर, अभी इनकी गुथम गुथाई होगी लेकिन इससे पहले अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस जगह का सीन जहाँ पे अभी हमारा विंजिन होता है। विंजिन के सामने अभी गॉड डॉग गैंग का इवान पार्क होता है जो कि 4 एग्जीक्यूटिव में से एक होता है और इस बंदे की गॉड डॉग गैंग में काफी अच्छी खासी इज्जत होती है बिकॉज ये बंदा भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है। और जो हमारा विंजिन होता है उसने इवान पार्क को कहा होता है कि मैं डैनियल पार्क को नहीं जानता क्योंकि मैं भद्दे लोगों से नफरत करता हूँ। और साथ ही साथ विंजिन ने इस टकले को भी भद्दा कहा होता है। इसके बाद जो ये टकला होता है इवान पार्क, ये कहता है, सच में तुम्हें भद्दे लोगों से नफरत है? वेल, जैसे तुम्हें भद्दे लोगों से नफरत है वैसे मुझे हैंडसम लोगों से नफरत है। विंजिन कहता है, क्या हैंडसम लोगों से? इसका मतलब तुम्हारा मुझसे है क्या? हाँ, मैं काफी ज्यादा हैंडसम हूँ। और विंजिन के साथ की लड़की कहती है, बेवकूफ, उसने तुम्हें हैंडसम कहा है, क्या तुम अब खुश हो? इसके बाद इवान पार्क कहता है, मुझे हैंडसम लोगों से नफरत है लेकिन मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा भद्दे हो। और इतना सुन के विंजिन का मत्था सनक जाता है। वो इवान पार्क का कॉलर पकड़ता है और उसको जूडो की एक स्किल से आगे की तरफ पटक देता है। पटकने के बाद विंजिन कहता है, तू साले, अब देखते हैं तू मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें अब भी कर सकता है या नहीं। लेकिन विंजिन अभी ध्यान से देखता है, उसने इवान पार्क को जमीन में पटक तो दिया होता है लेकिन जो इवान पार्क होता है वो काफी सही से लैंड हुआ होता है जमीन में, यानी कि इवान पार्क को कोई भी चोट नहीं आई होती, वो हवा में ही घूम गया होता है जिस वजह से उसने जमीन में काफी परफेक्ट लैंडिंग करी होती है। इसके बाद ये टकला एक स्माइल के साथ कहता है,
तो तुम्हें थोड़ी बहुत जूडो भी आती है। और इतना कहते ही अचानक से जो इवान पार्क होता है विंजिन की तरफ भाग के आता है और उसकी दोनों टांगों के बीच में अपना सर खुद ही फंसा लेता है और विंजिन को अपने बॉडी वेट की हेल्प से हवा में उठा के किसी बैट की तरह एक मशीन में दे मारता है। और जो विंजिन होता है एक खिलौने की मशीन का कांच तोड़ के सीधा उस मशीन के अंदर घुस जाता है। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, मैं बिल्कुल सही था, इसके कान किसी गोभी की तरह हैं। शिट यार, मैंने जो ये चश्मा पहना है इस वजह से यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा अंधेरा लग रहा है, जिस वजह से मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद विंजिन के साथ वाली लड़की कहती है, हे विंजिन को जाने दो। लेकिन तभी एक गॉड डॉग का बंदा इस लड़की को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, मुझे नहीं लगता ऐसा होने वाला है। इसके बाद विंजिन अपने साथ वाली लड़की को कहता है, हे यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ऐसी एक्टिंग मत करो जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी कोई बात हो गई हो। क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जूनियर हाई स्कूल में मैं क्या था? इसके बाद इवान पार्क कहता है, देख छपरी, ये सब कुछ तूने स्टार्ट करा है और इसको खत्म हम करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बर्न नकल के क्यूट डक और गॉड डॉग के फाइट का सीन। क्यूट डक अभी गॉड डॉग के बंदों से मार खा के जमीन में पड़ा होता है और जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं वो कहते हैं, आखिर ये सब क्या है? ये बंदा तो काफी ज्यादा कमजोर था। यहाँ पे इतनी ज्यादा धमाकेदार एंट्री करने के बाद तुम बस इतना ही कर सकते हो? आखिर तुम्हारा बॉस वास्को कहाँ है? उसको यहाँ पे बुलाओ, अपने सारे बंदों को यहाँ पे बुलाओ, हम सबको मारेंगे। इसके बाद जो क्यूट डक होता है एक स्माइल के साथ कहता है, एक तलवार को तब तक बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक उस तलवार से हमें कुछ चीज काटनी ना हो। और क्यूट डक की इस बात से ये चीज कंफर्म हो जाती है, जो क्यूट डक है वो अब तक सीरियसली लड़ ही नहीं रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से आते हैं विंजिन वाले सीन में वापस। अभी इवान पार्क विंजिन की काफी ज्यादा अच्छी तरह से धुलाई कर रहा होता है और जो विंजिन होता है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। इसके बाद इवान पार्क कहता है, लगता है जे हाई स्कूल में काफी कमजोर बंदे भरे पड़े हैं। और अभी जो इवान पार्क के साथ के 3 बंदे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। कम से कम ये बंदा थोड़ा सा तो टिका इवान के सामने। लेकिन जो जिन जैंग है वो तो इतना भी नहीं टिका था इवान के सामने। और यार जिन जैंग वही बंदा है जिसकी फाइट हमारे वास्को के साथ हुई थी और एक हद तक वास्को के साथ उसकी काफी अच्छी टक्कर हुई थी, लेकिन एंड में वास्को ने उसको हरा दिया था। इसके बाद इन्हीं में से एक बंदा कहता है, क्या इवान की फाइट जिन जैंग के साथ भी हुई है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे पूरा यकीन है जो गॉड डॉग के 4 एग्जीक्यूटिव हैं, जिन जैंग चारों से हारा होगा। वैसे भी ये 4 एग्जीक्यूटिव बहुत बड़े राक्षस हैं। और अभी हम देखते हैं जो विंजिन होता है काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है और अपने मन में कहता है, शिट, अगर बात मेरी आंखों की ना होती, बात मेरे चश्मे की ना होती, तो इन जैसे छपरियों को तो मैं देखता भी नहीं हूँ। अगर मैं वही पुराना वाला विंजिन होता जो मैं मिडिल स्कूल में हुआ करता था, तो इस जैसे छपरियों की मेरे सामने कोई भी औकात नहीं होती। और विंजिन साथ ही साथ में अभी जैक ली, हमारे वास्को, डैनियल और लोगन ली को भी याद कर रहा होता है, ये सोच के कि अगर वो पुराना वाला विंजिन होता तो इन सारों को मारता वो। इसके बाद जिस बंदे ने विंजिन के साथ वाली लड़की को पकड़ा होता है वो कहता है, ओए तेरा बॉयफ्रेंड बेहोश हो गया है। ये लड़की कहती है, बेवकूफ, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मुझे जाने दे। और ये लड़की अभी विंजिन को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर बात क्या है? तुम क्या बस ऐसे ही जूडो करते रहोगे? आखिर तुम अपना चश्मा पहन के यहाँ सियोल में क्यों आए हो? क्या तुम बस एक सिंगर बनना चाहते हो? अगर हम दोनों अपने पुराने वाले स्कूल में होते अभी, तो हमारी जिंदगी काफी ज्यादा आसान होती। इसके बाद इवान पार्क कहता है, अब मुझे जानने का मन हो रहा है कि इस बंदे ने ये चश्मा क्यों पहना है। हे, इस बंदे के दोनों हाथ पकड़ लो, अब हम इसका चश्मा निकालने वाले हैं। इसके बाद जो इवान पार्क होता है टॉय उठाने वाली मशीन से विंजिन का चश्मा निकालने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, क्या तू अपना चश्मा खुद नहीं निकाल सकता? अगर तू खुद निकाल देगा तो मुझे ये करने की जरूरत नहीं होगी। क्या तू अपना चश्मा इसलिए नहीं निकाल रहा है क्योंकि तू काफी ज्यादा भद्दा है दिखने में? चल, अगर तू अपना चश्मा खुद नहीं निकाल रहा है तो मैं ही निकाल देता हूँ। और इसके बाद जो विंजिन होता है वो कहता है, नहीं ऐसा मत कर, ऐसा मत करियो। लेकिन इवान पार्क कहता है, ये मैंने तेरा चश्मा पकड़ा और ये इसको निकाल दिया। और जो विंजिन होता है अभी तेज से चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे अचानक से काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और जो विंजिन के साथ वाली लड़की होती है वो लाइट के स्विच में लात मार के उस स्विच को तोड़ देती है, जिस वजह से यहाँ पे अभी काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। गॉड डॉग के बंदे कहते हैं,
इस कुतिया ने सर्किट तोड़ दिया है जिस वजह से यहाँ पे अंधेरा हो गया है। और ये जो लड़की होती है चिल्ला के विंजिन को कहती है, बेवकूफ कहीं के, बस तू इनसे लड़, इतना ज्यादा मत सोच। और जैसे ही ये लड़की ऐसा कहती है हम देखते हैं गॉड डॉग के एक बंदे को हवा में उड़ते हुए, और इसको उड़ाया होता है हमारे विंजिन ने। इवान पार्क भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो विंजिन होता है अपनी जगह से उठता है जहाँ पे अभी वो पड़ा होता है और कहता है, लगता है यहाँ पे अंधेरा हो गया, लेकिन स्विच बंद करने के बाद भी क्या यहाँ पे इतना ही अंधेरा हुआ है? पिछले 2 सालों से मेरी दुनिया इससे भी ज्यादा अंधकार से भरी है, और इस वजह से वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का बेवकूफ मुझे मार के चला गया, वो कॉमिक डिपार्टमेंट का बेवकूफ मुझे मार के चला गया, और वो घनचक्कर बॉक्सर वो भी मुझे मार के चला गया। और तब से मैं 6 बार अपना चश्मा ठीक करा चुका हूँ ताकि कोई मेरी आंखें ना देख पाए, लेकिन अब बिना चश्मे के भी तू मेरी आंखें यहाँ पे नहीं देख सकता। और अब ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे लड़ने से रोक सकती है। पूरे 2 साल बाद अब मैं सब कुछ साफ साफ देख सकता हूँ अपना चश्मा निकाल के, और तू मेरे सामने बात कर रहा है गॉड डॉग, बर्न नकल। लेकिन तुझे पता है, अगर मैं वही पुराना वाला मिडिल स्कूल का विंजिन होता तो तुम्हारी औकात मेरे सामने एक कीड़े की जितनी भी नहीं होती। टकले, आज तूने नाश्ते में क्या खाया था? क्योंकि वो सारा का सारा खाना मैं बाहर निकालने में तेरी मदद करने वाला हूँ। और अभी हम देखते हैं पहली बार जो विंजिन होता है अपने फुल बीस्ट मोड में आ जाता है, क्योंकि अब उसकी आंखें कोई भी नहीं देख सकता अंधेरे की वजह से। विंजिन को हर फाइट में बस अपनी आंखों की ही चिंता रहती है कि कहीं कोई उसकी आंखें देख ना ले, और जो वो चश्मा पहनता है उस चश्मे से उसको ठीक से साफ से दिखता भी नहीं। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन देखने का और ज्यादा मन करता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।